मायावती क्या खेल रही सोशल इंजीनियरिंग कार्ड? 17 साल पहले वाली हाथी की चाल क्या पकड़ पाएगी रफ्तार? माया की जीत का फॉर्मूला क्या बीजेपी के लिए बनेगा रास्ते का कांटा? लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी, सभी पार्टियां अपना दम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी। तो वहीं सियासत में सबसे ज्यादा मंझी हुई खिलाड़ी कही जाने वाली मायावती ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति इख्तियार कर विरोधी दलों के लिए कड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। बता दें कि बसपा ने ब्राह्मण, मुस्लिम और क्षत्रिय उम्मीदवारों को उतारकर वर्ष 2007 जैसी सोशल इंजीनियरिंग पर दाव लगाया है। बसपा की यह रणनीति जहां एक और इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बन सकती है, तो एनडीए के लिए भी परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ सकती है। बसपा ने सूबे में 36 सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं, जिसमें सभी समाज को जगह दी, लेकिन खास फोकस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण पर किया। बसपा ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2007 में सत्ता हासिल की, जिसे अब 2024 में भी आजमाने का दांव चला है। देखना है कि बसपा की यह रणनीति कितनी कारगर रहती है। बता दें कि बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 3 अलग-अलग सूचियां जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवलाल गौतम की ओर से बुधवार को 12 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए गए थे, जबकि उससे पहले 16 प्रत्याशियों की पहली और 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बसपा ने जारी की थी। अब तीसरी लिस्ट में 12 टिकट घोषित हुए हैं। बसपा ने सभी सीटों पर नए चेहरों को आजमाया है। बताते चले कि 2019 के चुनाव में जीते 10 सांसदों में से सिर्फ गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया, लेकिन उनकी सीट भी बदल दी। गिरीश को नगीना के बजाय बुलंदशहर से प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने एक सीट पर उम्मीदवार बदला है, जिसके चलते 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसपा के उतारे उम्मीदवार के जातीय समीकरण देखें तो पार्टी की ओर से तीसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। इनमें 3 ब्राह्मण, 3 दलित, 2 मुस्लिम, 1 ठाकुर, 1 खत्री, 2 ओबीसी। इसके पहले 25 उम्मीदवारों की 2 सूची जारी हुई थी, जिसमें 8 स्वर्ण, 7 मुस्लिम, 7 अनुसूचित जाति और 2 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में हैं। 8 स्वर्ण उम्मीदवारों में 4 ब्राह्मण थे और 4 ठाकुर थे। ठीक इसी तरह 36 उम्मीदवारों के सियासी समीकरण को देखें तो 7 ब्राह्मण, 9 मुस्लिम, 5 ठाकुर, 10 दलित और 4 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बसपा ने इसी तरह से 2007 बहुजन से सर्वजन की बिसात बिछाकर सभी दलों के गणित को बिगाड़ दिया था। बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का बीडीएम फॉर्मूला बनाया है। बीडीएम यानी ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम। मायावती ने सबसे ज्यादा तवज्जो इन्हीं 3 जातियों को दी। दलित समुदाय से अभी तक 10 प्रत्याशी दिए हैं, जो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद बसपा ने मुस्लिमों से 10 टिकट दिए और 8 ब्राह्मण समुदाय से प्रत्याशी उतारे। इतना ही नहीं, 5 ठाकुर प्रत्याशी भी दिए। पश्चिमी यूपी में बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने एक भी ठाकुर प्रत्याशी नहीं दिया, जबकि बसपा ने 3 प्रत्याशी उतारे। बताते चले कि गाजियाबाद और नोएडा सीट पर ठाकुर मतदाता 4 लाख से ज्यादा है। बीजेपी ने गाजियाबाद सीट से वीके सिंह का टिकट काटकर वैश्य समुदाय से आने वाले अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस से ब्राह्मण समुदाय से आने वाली डॉली शर्मा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बसपा ने गाजियाबाद सीट के साथ साथ नोएडा और कैराना सीट पर भी ठाकुर कैंडिडेट उतारे। तीनों ही सीटों पर अगर बसपा उम्मीदवार दलित ठाकुर वोटों का समीकरण बनने में सफल रहते हैं, तो विपक्षी दलों का खेल बिगड़ सकता है। बसपा मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, कन्नौज, लखनऊ, रामपुर, सहारनपुर जैसी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो कन्नौज छोड़कर बाकी सभी सीटों पर 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। सपा ने 4 सीट पर ही अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। इसी तरह सपा की तुलना में बसपा ने मुस्लिमों को टिकट ज्यादा देकर सियासी संदेश देने की कवायद की। सूबे में 20% मुस्लिम मतदाता और 22% दलित। मायावती की कोशिश इन सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की। मायावती ने ब्राह्मण समुदाय से 8 प्रत्याशी अभी तक उतारे हैं, जबकि पूर्वांचल की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी बाकी है। बसपा ने 2007 में भी ब्राह्मणों को खास तवज्जो दी थी, जिसका फायदा भी मिला था, और इसी के चलते बसपा ने एक बार फिर से ब्राह्मणों पर भरोसा जताया है। 20% टिकट ब्राह्मणों को दिए हैं, जबकि उनकी आबादी 10% है। मायावती ने अलीगढ़, अकबरपुर, फतेहपुर और मेरठ जैसी सीट पर ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी उतारे हैं और इन सीटों पर
अगर ब्राह्मण और दलित वोट एकजुट हुए तो बीजेपी ही नहीं, सपा का सियासी समीकरण भी बिगड़ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।